हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे हम आज 11th क्लास का। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ना आप चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बट सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चैप्टर तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम आएंगे व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आए नेचुरल नंबर्स कि भाई हमें काउंटिंग करनी थी चीजों की। अब काउंटिंग करने के लिए कैसे करें? सबसे पहले मेरे पास आ गया नेचुरल नंबर्स आ गए भाई। मुझे काउंटिंग करने की जरूरत थी, सबसे पहले इन्हें कर लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास मान लो क्वेश्चन है, इक्वेशन है x + 2 = 2। अब ये इक्वेशन तो नेचुरल नंबर में सॉल्व है होती नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको मैं 2 में ऐड करूं तो 2 आ जाए। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया, क्या किया, होल नंबर्स आ गए। ये तो हो गया आपके 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या है, होल नंबर्स है, क्यों है? अब ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जीरो किस में आता है? होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर को एक्सटेंड कर दिया होल नंबर्स में, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से है x + 3 = 2। तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसको मैं 3 में ऐड करूं तो 2 आ जाए। ठीक है, तो होल नंबर्स को एक्सटेंड किया गया और फिर क्या लाया गया, इंटीजर्स लाए गए कि भाई इसे -1 ऐड कर दूं तो 2 आ जाएगा, -1 + 3 2। तो इंटीजर्स आ गए आपके भाई। इंटीजर्स आ गए, यानी फिर मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 2x = 3 है मान लो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो इंटीजर में सॉल्वेबल नहीं है, ऐसा कोई इंटीजर नहीं जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए। उसके बाद क्या है, रेशनल नंबर्स आ गए, P/Q फॉर्म, Q ≠ 0, P and Q are integers and P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका HCF या GCD क्या हो 1 हो। तो भाई अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गई रेशनल नंबर में। ठीक है, फिर अब मान लो मेरे पास इक्वेशन है x² = 3। अब ये इक्वेशन तो सॉल्वेबल नहीं रेशनल नंबर में, क्यों? ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो उसके लिए इसको फिर हमने, हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर आया हमारे पास कि भाई √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है। ठीक है, और हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यहां तक आप पढ़ते आए हो, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें फाइंड करना पड़ा, क्यों हमें एक्सटेंड करना पड़ा।
ये आ गए हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे ऐसे इसलिए जरूरत पड़ी थी और इसलिए हमारे पास ये नंबर सिस्टम आया। अब उसके बाद सवाल उठता है व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। 10th क्लास में पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ के आए हो। आप निकाला करते एक वर्ड डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, और जब ये लेस देन 0 आया करता तो आप कहा करते नो रियल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है, मान लो x² + 1 = 0। अगर आप निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट b², b यहाँ 0 है, -4ac, -4 लेस देन 0, यानी इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी रियल नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और वैसे भी ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, कहाँ तक? कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर तक। और यूलर फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया आयोटा, जिसकी वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ -1 with the property outer square is equal to -1। अब देखिए क्वेश्चन ये आपकी थी, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर पुट करो आयोटा, आयोटा का स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर -1 + 1 0। लेफ्ट हैंड पुट करो x बराबर माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर +1 -1 + 1 = 0। ऐसे सॉल्यूशन क्या हो गए? x ± आयोटा। इसलिए ये था आपका सिंबल आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका, इसलिए हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यूलर पहला मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया आयोटा विद द प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर = -1, इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी आयोटा की, ठीक है। समझ में आ गया? इसको ध्यान रखना। अब देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। पॉजिटिव सब जानते ही हैं, इंटीग्रल का वर्ड जहां भी यूज आएगा इंटीग्रल उसका मतलब होता है इंटीजर। पावर्स आप जानते हो एक्सपोनेंट आयोटा की, नहीं आयोटा की पॉजिटिव वो भी इंटीजर एक्सपोनेंट्स क्या होंगी। जैसे आपके पास है आयोटा है, आपके पास √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। आयोटा क्यूब लिख दूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये कितना है? -1, तो कितना आ गया? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1
इंटू -1 यानी कितना आ गया 1, यानी आयोटा अंडर -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 1। अब अगर पावर n 4 से ज्यादा है, यानी अगर n क्या है 4 से ज्यादा आ गया, आयोटा पावर 100 आ गई, आयोटा पावर 500 आ गई, तब कैसे निकालोगे? अगर मान लो n क्या है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। जनरली कहते हैं कि हाँ भाई बेटा अगर n 4 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, आयोटा पर r होगा, और r क्या है, r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 4। सीधा बता दिया। मैं आपको प्रूफ देता हूं क्यों आता है ये। मान लो n 4 से ज्यादा है तो आप n को डिवाइड करो 4 से, m मान लिया आपने क्वोशिएंट, और r मान लिया आपने रिमाइंडर मान लिया। तो ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। वो क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखूंगा मैं 4 से डिवाइड करने के बाद। तो अब देखो आयोटा की पावर n है, आयोटा की पावर 4m, n के मेरा 4m प्लस r है, इसको मैंने अलग अलग लिया, 4m अलग लिया और आयोटा की पावर r अलग लिख लिया। अब ये तो भाई आयोटा की पावर 4 की पावर m इंटू आयोटा की पावर r, ये क्या होता है मेरा आयोटा की पावर 4 1 की पावर m इंटू आयोटा की पावर r, 1 की पावर m तो 1 ही रहेगी। इसलिए बताया जाता है कि अगर n 4 से ज्यादा है, जो आयोटा की n है वो क्या हो जाएगा, आयोटा की r, और r क्या रिमाइंडर जब मैं n को डिवाइड करूंगा 4 से। जैसे आयोटा की पावर 25 है। देखो सभी टीचरों का अलग अलग वे होता है पढ़ाने का, मैं आपको दोनों ही वे बता रहा हूं। जैसे मान लो आयोटा की पावर 25 है, इसको मैं लिख लूं 4 से भाग किया, 4 6 का 24 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो 25। 4 करना 4 से डिवाइड है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, आयोटा की पावर 4 इंटू 6 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा पावर 4 की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 1, 1 की पावर 6 इंटू आयोटा, यानी कितना आ गया आयोटा। और एक की तो बात है, बताया था मैंने अभी, आयोटा की पावर 25, 4 से 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, सीधा आपको 1 आ गया। कुछ टीचर्स आपको इस तरीके से बताएंगे, कुछ आपको इस तरीके से, मर्जी है आपकी, आप कैसे भी कर लें। जैसे आयोटा की पावर 789 है, डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 38, 9 36 2 29, 7 चौक 28, आयोटा पर 1, तो आपका आयोटा ही आएगा। जैसे मान लो आयोटा की पावर 450, अब ध्यान रखना, और आयोटा की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। ये है, अब डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 19, 4 से 16, आयोटा क्यूब बचेगा रिमाइंडर, आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा। तो आपको पूरा सॉल्व करना है, कुछ भी लगा लो, आयोटा की पावर 1000 क्या बचेगा, आयोटा की पावर 0 1। तो ये है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। नेगेटिव होंगी पावर सब, वो भी कौन सी, इंटीजर पावर्स नेगेटिव। जैसे आयोटा की पावर -1 है,
पहले आप बनाओगे इसे पॉजिटिव, उसके बाद क्या करो, सोल्व करने, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो आयोटा स्क्वायर से। आयोटा अपॉन -1 कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर -2 कितना होगा, 1 आयोटा स्क्वायर। ये क्या होता है, -1, तो आ गया आपका -1। आयोटा पर -3 1 आयोटा क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आयोटा से। ये क्या होता है, 1 होता है, आयोटा आ गया आपका। आयोटा पर -4 1 आयोटा की पावर 4, ये आपका 1 होता है, 1। अब वही इफ n 4 से ज्यादा हो, आयोटा की -n 1 आयोटा की पावर n, अगर 4 से ज्यादा है तो 1 आयोटा की पावर r। और ये तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। जैसे ये आ गया आपके पास आयोटा की पावर -656 आ गया। पहले बनाओगे पॉजिटिव 656, और फिर ध्यान होगा आपको, बचपन में आपने किया होगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। चाहे आप देख लीजिए, 4 1 जा 4 25, 4 से 24 16, 4 4 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 आयोटा पावर 0, 1 1 आयोटा पावर -125, पहले बनाओगे पॉजिटिव 125, डिवाइड करो, 4 3 12, 4 एकम 4, तो एक ही बचेगा रिमाइंडर आयोटा। आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा ओवर -1 यानी माइनस आयोटा। कुछ भी कर लीजिए। आयोटा की पावर -689, 1 आयोटा की 689, 4 1 4 28, 4 7 28, 0 4 2 8, 1 आयोटा -1। आयोटा पर -529, 530 कर दो, 531 कर दो, तो 1 आयोटा की 531, 4 एकम 4 12 11 4 दूनी 8 आयोटा क्यूब। ये क्या होगा, आयोटा ओवर आयोटा पावर 4, मैंने मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया आयोटा से, क्यू कर दिया, नीचे आयोटा 4 बन जाएगा, जो मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप निकालते हैं क्वेश्चंस। आयोटा की पावर्स में होंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने के बाद अगर पावर 4 से ज्यादा, 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा आपका आयोटा में, और फिर से फर्दर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये थी आयोटा के बारे में, क्योंकि इसी के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। पहले आपका ये सिंबल आता है आयोटा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में भी करने लायक है। इवैल्यूएट -1 की पावर 4n + 3। इसके में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप कंसंट्रेट हो तो आपने पढ़ा हुआ है, -1 होता है, लिखा जाएगा आयोटा की पावर 4n + 3, आयोटा पर 4n इंटू में आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की पावर 3 इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये क्या होता है, 1 का क्यूब माइनस आयोटा, कितना आ गया आपका, माइनस आयोटा आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर इसमें एक शॉर्टकट और आता है कि हमेशा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर 4 आपके पास कंसेक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की, अगर आप उनको ऐड करते तो ऑलवेज 0 आएगा। कैसे, देख लो, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, कुछ भी कर लो आप,
650, 651, 652, 653, चार कोई भी पावर हो लगातार कर लो। देखो 4 एकम 4, 25, 4 जगह 24, 10, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। कल ना रिमाइंडर यही आएंगे, -1 माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा 0। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है ये कि जो आपकी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है आयोटा की, उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। क्वेश्चंस करना, आप हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो एवरीबॉडी, देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ था, आयोटा के बारे में हम पढ़ चुके थे। हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब आता है, देखिए इमेजिनरी क्वांटिटीज। ये क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटीज। या पढ़े, आप पढ़ चुके हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर are called imaginary quantities और imaginary numbers। यानी स्क्वायर रूट में नेगेटिव रियल नंबर होगा तो उसे आप बोलेंगे इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ -7, -3, -11/8 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, आपकी इमेजिनरी क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आप करते आए हैं क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। यहां पर थोड़ा सा अलग है रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, जैसे आप क्या करते, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9 था। 9 तो क्या है, -3 और 3 का स्क्वायर, और 3 और -3 क्या है, 9 के स्क्वायर रूट। ये आप करते आए हैं रियल नंबर से केस में। अब यहां पर चीज देखिए, -√3 आएगा, का स्क्वायर क्या आएगा, -√3 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, यानी 3 आयोटा, सॉरी -3 और √3 आयोटा का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, -3। ये जो -3 है, ये तो क्या है, इन दोनों का स्क्वायर है, और ये दोनों क्या है, -3 के अंडर रूट है। अगर जैसे हम करते थे रियल नंबर के केस में। ठीक है, ये पढ़ के आए हो आप। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे मैंने इसको लिखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर में
-√3 √3 आयोटा के बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखना, -√3 आयोटा नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आपका यही होता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था आयोटा स्क्वायर भी -1 और माइनस आयोटा स्क्वायर भी क्या होगा, -1 होगा। तो -1 तो आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर है, बट जो मैंने बोला था कि √-1 होता किसके बराबर है, आयोटा के बराबर होगा। ये माइनस वाला केस हम नहीं लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, ध्यान रखना इस चीज का। कोई भी आपको क्वांटिटी होगी √7 आयोटा का स्क्वायर -7 और -√7 आयोटा का स्क्वायर वो भी -7, तो -7 तो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में √-7 क्या लिखा जाएगा, √7 आयोटा लिखा जाएगा। आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। जब मेरा रियल नंबर हुआ करता 9 तो क्या है, -3 और 3 का स्क्वायर है, और -3 क्या है, इसके अंडर रूट्स हैं, बट वो हमारे पास था रियल नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर में √3 क्या होगा, √3 आयोटा होगा। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, इफ a is any positive real number then √-a आयोटा √a होगा। इस चीज का ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में इसी का यूज करना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो फर्स्ट रिजल्ट ये था आपका, स्क्वायर रूट ऑफ -a आयोटा √a होगा। ठीक है, उसके बाद आप करके आए लोअर क्लासेस में √a इंटू √b बराबर √ab। वहां पर तो हमारे पास सिस्टम रियल नंबर तक था, तो हम कुछ नहीं देखा थे कंडीशन, कोई कंडीशन होगी या नहीं होगी। बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्क्वायर रूट में माइनस भी आ रहा है, तो ये क्या होता है वैलिड सिर्फ कब होगा, जब a एंड b पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। ठीक है, और ये वैलिड कब है, अगर मान लो a 0 से बड़ा हो, b लेस देन 0 हो, या a लेस देन 0 हो, या b 0 से बड़ा हो। ठीक है, तब ये वैलिड है आपका, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज का, इसमें एटलीस्ट a और b इज पॉजिटिव, यानी इनमें से कम कोई एक तो होना चाहिए पॉजिटिव। 0 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, अगर मान लो दो नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, मान लो मैंने a भी क्या मान लिया -1 और b भी क्या मान लिया -1, √-1 इंटू √-1, ये क्या होता है आपका आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, एंड राइट हैंड साइड -1 इंटू -1, ये तो क्या आ गया 1 ही आ गया, दोनों बराबर नहीं है। इट मीन्स ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है जब दोनों अगर नेगेटिव हो जाए तो। कम से कम एक को पॉजिटिव होना या 0 होना जरूरी है, तभी मेरा फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज मेरा फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका
अब उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ए नंबर of the form a plus iota b where a and b are real numbers is called a complex number। कोई भी जो इस फॉर्म का होगा a प्लस आयोटा बी फॉर्म का होगा, a और b क्या होने चाहिए हमारे, कोई भी रियल नंबर्स होंगे, तो मेरा वो फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दो डेफिनेशंस होती हैं, जनरली बुक्स में नहीं होता है, कंपटीशन में होता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी पढ़ चुके हैं रिलेशन, चैप्टर सेकंड है, और रिलेशन में आता है ऑर्डर्ड पेयर। तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर is an ordered pair of real numbers। A complex number is an ordered pair of real numbers होता है। ठीक है। हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, z से। ए कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by z। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देता हूँ, शायद थोड़ी सी लाइट कम हो गई है। ठीक है। जनरल पॉइंट करते हैं z से। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b where a and b are real numbers। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर कैसे है, z लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए ये हो गया, फॉर एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, 7 माइनस 4 आयोटा, √3 माइनस √2 आयोटा, 11 प्लस 4 आयोटा, ये सभी क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ आप लिखो पहले आयोटा, जब हम लिखते हैं जनरली क्वेश्चंस में तो आयोटा बाद में आता है, क्योंकि देखो 7 प्लस आयोटा 4 थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, इसलिए लिखने में हम लिखेंगे इस तरीके से। ए और बी कोई भी रियल नंबर्स होंगे, आयोटा आपका होना चाहिए, तो इसे कहते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर पेयर कैसे मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें आता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। तो जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप कैसे लिखेंगे, REZ, RE फॉर रियल, Z फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो क्या होता है, ये होता है आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक होता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे आप करेंगे IMZ से। IM का मतलब इमेजिनरी, और वो आपका B के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, जैसे मान लो Z है 7 माइनस 2 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा 7, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा माइनस का 2 होगा। ध्यान रखना, क्योंकि मेरा फॉर्म क्या a प्लस आयोटा भी है, तो आयोटा तो माइनस में जाएगा नहीं,
जो माइनस है वो के साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया मेरा, -2 हो गया। तो इन्हें आप कहते हैं रियल पार्ट, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब रही बात ऑड पेयर कैसे है, जब भी लिखा जाएगा हमेशा पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद मेरा इमेजिनरी पार्ट आता है, ठीक है। तो ये है, ऐसे लिखा जाएगा a प्लस आइटा बी। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है कि ऑलवेज हमेशा पहले रियल पार्ट आएगा, फिर उसके बाद इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये एग्जांपल, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। फिर है आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, a complex number a plus iota b is said to be purely real if its imaginary part is 0। यानी अगर मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी दैट इज, यानी जो मेरी बी की टर्म है, जो मेरी आइटा की टर्म है, अगर वो ना हो तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 0 आइटा, बस मैं बता रहा हूँ, लिखते नहीं 0 आइटा, ऐसे -11 प्लस 0 आइटा -√3 प्लस 0 आइटा, ये सारे आपके 7, 11 ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली इमेजिनरी इफ इट्स रियल पार्ट इज 0। यानी जो मेरी a है वह टर्म क्या होगी, 0 होगी, मतलब खाली मेरे पास होगा आइटल टर्म, तो हम क्या कहेंगे, वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू √3 आइटा, दैट इज इक्वल टू -7 आइटा, दैट इज इक्वल टू -11/5 आइटा। यानी जो मेरा रियल पार्ट है वो मेरा 0 होगा, तो वो मेरा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। अब एक चीज और, अब देखिए कोई भी रियल नंबर है 7 है, रियल नंबर 7 है, कोई भी मान लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस 0 आइटा, -11 लिख सकता हूँ, -11 प्लस 0 आइटा, √3 प्लस 0 आइटा, -11/5 plus 0 iota. It means every real number is a complex number. Every real number is a complex number. अब हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये जो रियल नंबर का सेट है उसे सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए, तो जो R है वो होता है सबसेट ऑफ C। सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना है इस चीज का। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है C, कैसे लिखेंगे, a प्लस आइटा b, a कोमा b बिलोंग्स टू R।
ये होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं वो अब क्या होता है, सबसेट होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आप एक आध क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज के आपके, तो ऐसा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं थ्योरी तो करवा दूंगा लेकिन फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन सिंपल सिंपल बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। आपको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। जैसे ये है -5 आयोटा 1/8 आयोटा। जो रियल पार्ट है, जो नंबर से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -5 इंटू 1/8 आयोटा इंटू आयोटा, -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर, -5/8 इंटू -1 होता है 5/8 आ गया। आपको लिखना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। मेरे को आयोटा में चाहिए तो आयोटा नहीं है, तो 5/8 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब जैसे ये है और हो गया। जिस तरीके से निकालने हैं, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जो बताया गया है सिर्फ वैसे ही करना है। -1/8 आयोटा का क्यूब है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, -2 आयोटा 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 स्क्वायर, -1 का क्यूब -1, 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा, और आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब, ये तो कितना हो गया -2 -1/512। आयोटा क्यूब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ये तो हो गया 256, ऊपर माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस रहेगा, -1/256 आयोटा। इस फॉर्म में लिखना है, रियल पार्ट नहीं है, 0 कर दो, -256 आयोटा। आयोटा स्क्वायर तो ये तो प्लस का बन जाएगा ना, सारा आपका प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। और क्वेश्चन देख लो। थ्री 7 + 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 + 7 आयोटा। तो ये क्वेश्चन करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाई करो पहले इसको, 21 आयोटा 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 21 ये तो कितना हो गया 28 आयोटा, ये माइनस का 7 कितना आ गया 21 - 7 14 + 28 आएगा। तो पहले की जैसे करते आए हैं, आपको वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने क्यूब दे देगा तो सिंपली क्यूब खोल देना, आपका आंसर आएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है -2 -1/3 आयोटा का क्यूब, ये सिंप्लीफाई करना है। अब सभी को, अब देखो पहले मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब। माइनस 1 का क्यूब तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ये 2 + 1/3 आयोटा का क्यूब, a + b का होल क्यूब, a³
3a² b 3ab² प्लस b³ a³ 2 क्यूब 8 प्लस 3a², इसका स्क्वायर 4 इंटू में b 1/3 आयोटा प्लस 3a इसका स्क्वायर 1/9 आयोटा प्लस b³ इसका क्यूब मतलब 1/27 आयोटा क्यूब 8 प्लस 4 आयोटा आयोटा से कितना होगा -1 होगा तो -2/3 और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा यानी -27। अब देखो एलसीएम लोगे इन दोनों साथ लूंगा मैं 3 24 -2 प्लस 27 कितना आएगा 108 आयोटा माइनस आयोटा अंदर माइनस लेकर जाऊंगा -22/3 और -107/27 आयोटा। तो ये आपका इस तरीके से आपको जो सिंप्लीफाई करने, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब आता है आपका इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? जैसे मान लो आपके पास z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 है और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है, तो z1 बराबर z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है दोनों वे एप्लीकेशन, अगर ये दोनों बराबर है इंप्लाइज a1 बराबर a2 एंड b1 बराबर b2, और अगर ये दोनों इक्वल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, ठीक है। यानी रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ठीक है। तो इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सच दैट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। इस पे कैसे बनेगा? आप लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। x कितना आ गया -5, y कितना आ गया 3। तो ये था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे होम स्टे सेफ।